माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने लौकी का पौधा लगाया हुआ है और इस वीडियो में हम इसी लौकी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए इसके फ्लावर्स को हम देख लेते हैं। दोस्तों, लौकी में दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक होता है मेल फ्लावर, जैसे कि ये वाला फ्लावर है। इसमें आप देख सकते हैं फ़िलहाल ये सूख गया है। ये जो मेल फ्लावर्स होते हैं, इसकी डंडी आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी होती है और इसके पीछे कोई भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं है। तो ये मेल फ्लावर है। और यहीं पे दूसरा ये है फीमेल फ्लावर। इसमें आप देख सकते हैं अभी ये फ्लावर खिलने वाला है। इसके पीछे पहले से ही लौकी बनी हुई है और इसकी जो डंडी है वो कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी है। बात करें इसमें फ्रक्टिफिकेशन की, इसमें फ्रूट के फॉर्मेशन की, तो मेल फ्लावर्स जैसे ही प्लांट डेवलप कर जाता है और इसमें ब्रांचेस निकलने लगती हैं, उसी के साथ साथ ढेर सारे मेल फ्लावर्स आने लगते हैं। लेकिन चूंकि मेल फ्लावर्स हैं, इसमें मैंने बताया कि इसमें किसी भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होना है, तो ये जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने आप सूख जाते हैं। जब मेच्योरिटी को पहुंचता है लौकी का प्लांट और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकल आती हैं, तब कहीं जा कर के इसमें फिर फीमेल फ्लावर्स डेवलप होते हैं और उस टाइम पे इनका पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर फ्लावर्स के कलर की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्राइट वाइट कलर के फ्लावर्स हैं और हर वो प्लांट जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग हमेशा रात में ही होती है। वैसे फ्लावर्स तो आपको दिन में भी मिलेंगे, बट इसमें जो फ्लावर की ओपनिंग का टाइम होता है या मेच्योरिटी का टाइम होता है वो रात के टाइम में होता है और रात में ही ये फ्लावर्स खिलते हैं और उसमें पॉलिनेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब होता क्या है, जैसे शुरुआत में ढेर सारे इसमें मेल फ्लावर्स निकले और इसमें कोई भी फीमेल फ्लावर नहीं हुआ और इसमें कोई भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो हम ईगरली और बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं कि इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो। और अगर कहीं से कोई एक फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, कहीं से एक कोई फीमेल फ्लावर दिख गया, तो फ़ौरन उसको हम दिल्ली से दिखाने की कोशिश करते हैं सबको कि वो देखिए फ्रूट हमारा निकल गया है। लेकिन हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं फ़ौरन हमारे हाथ को वो पकड़ लेते हैं, उंगली को पकड़ लेते हैं, ये कह के कि अरे उंगली मत दिखाओ, इसलिए कि उंगली जैसे ही दिखाओगे फ्रूट सूख जाएगा। इत्तेफाक से हो सकता है उंगली दिखाने से कोई फ्रूट सूख जाए, लेकिन जो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो यंग ब्रांचेस हैं, ये ब्रांच आप देख सकते हैं, और प्लस मेल फ्लावर दोनों को तोड़ के इसकी सब्ज़ी बना ली जाती है। तो उस सिचुएशन में जो पॉलिन ग्रेन्स हैं उसका सोर्स ख़त्म हो जाता है। और चूंकि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हैं, तो अगर प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाया तो उस सिचुएशन में भी आप देखेंगे कि इस तरह से ओवरी का फॉर्मेशन होगा, फीमेल फ्लावर बनेगा, बट इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यहीं पर सूख जाएगा। तो हम उंगली दिखाएँ या ना दिखाएँ, जिस फ्लावर को सूखना रहता है वो अपने आप से खुद ब खुद सूख जाता है। अब आइए इसमें हम पॉलिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, रात का वक्त है और रात के 9 बज रहे हैं। मैंने आपको बताया कि लौकी में जो फ्लावरिंग होती है वो रात के वक्त में होती है और इसीलिए इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और चींटियों की वजह से इनमें पॉलिनेशन होता है। बट हम इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने, आप देख सकते हैं, ये ब्रश ले लिया है और ये है मेल फ्लावर। आप पीछे इसके देखें, किसी भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स कि ये मेल फ्लावर है। अब इसके सेंटर में स्टमेंस हैं। स्टमेंस पे अपने इस फाइन ब्रश को हम एक बार ऐसे हल्के से टच करेंगे और टच करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा ब्रश है इसकी टिप ब्लैक है, बट इसके ऊपर आप देख सकते हैं क्रीम कलर का पाउडरी मास आ गया है, यही पॉलन ग्रेन है। अब इन पॉलन ग्रेन्स को हम, इसके बगल में आप देख सकते हैं हमारा एक ये फीमेल फ्लावर है और इस फीमेल फ्लावर में पीछे आप देख सकते हैं ओवरी पहले से है या जो इमेच्योर फ्रूट है वो पहले से है। और ये है फ्लावर का ओपन पार्ट, इसको स्टिग्मा कहते हैं। इसके ऊपर इन पॉलन ग्रेन्स की हम डस्टिंग कर देंगे। 3 पार्ट में है तो तीनों पार्ट में हम अच्छे से इसमें डस्टिंग कर देंगे ताकि पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा के ऊपर आ जाए और पॉलिनेशन हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी फीमेल फ्लावर्स हैं, सारे फीमेल फ्लावर्स को हम आर्टिफिशियली पॉलिनेट कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना ढेर सारा इस ब्रश में वाइट कलर का या क्रीम कलर का पॉलन ग्रेन्स आ गया है। तो जितने भी हमारे पास फ्लावर्स हैं सब में इसी प्रैक्टिस को हम रिपीट कर देंगे। इससे होगा क्या कि हमारा कोई भी फ्लावर, फीमेल फ्लावर सूखेगा नहीं और जितने भी फीमेल फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बाद अब फ्रूट के फास्ट डेवलपमेंट के लिए या जो हमारा पूरा पौधा है उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए
हमें कौन कौन से केयर की ज़रूरत है उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से आपका जो लौकी का पौधा है अगर वो सॉइल में है, मिट्टी में है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की, कुछ अलग से इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मेरी सिचुएशन में आप देखें कि छत है और छत पे ये ग्रो बैग है और इस ग्रो बैग में ही मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है। इसकी जो सॉइल है आप देख सकते हैं लिमिटेड है और इसी लिमिटेड सॉइल से ही आप उस तरफ से देख सकते हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना ज़्यादा फोलिएज हो गया है। तो अब जब इसमें लौकी की भी ग्रोथ होगी तो जाहिर है इसमें न्यूट्रिएंट की कमी पड़ेगी, इसीलिए हमें इसमें अलग से सप्लीमेंट को स्प्रे करने की ज़रूरत है और हम उसको फोलियर स्प्रे करेंगे। तो सप्लीमेंट स्प्रे करने के लिए मेरे पास आपको दिखा दूँ, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट का सलूशन। और इस माइक्रो न्यूट्रिएंट के सलूशन में आप अगर यहाँ पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी पौधों को बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। और इसमें आयरन है, मैंगनीज़ है, जिंक है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, बोरॉन है। कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो सॉइल में ऑलरेडी मौजूद ना हो, लेकिन फास्ट ग्रोथ के लिए इसको हम फोलियर स्प्रे करेंगे। अब इसका हम 1 लीटर में बस 1 चुटकी से कम, 1 लीटर पानी है हमारे पास स्प्रे वाली बॉटल में, और इसमें हम अंदाज से 1 चुटकी से बहुत कम, थोड़ा सा, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का सलूशन है तो बस हो गया, बस इतना लेंगे। और इसके बाद जो पौधे का फोलिएज है, इसकी ग्रोथ के लिए हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूरिया लेंगे। और 1 लीटर पानी है और उसमें आप देखेंगे तो यूरिया का सिर्फ हम यहाँ पे 1 दाना है, यूरिया का सिर्फ 1 दाना इसमें हम ले लेंगे और लेने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अपनी जो स्प्रेयर की बॉटल है इसको बंद कर लेंगे और बंद करके बहुत फाइन मिस्ट बना करके, बहुत फाइन स्प्रे बना करके इसको हम अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर देंगे। और ये स्प्रे दिन में कम से कम 1 बार तो हमें कर ही देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो हमारी सॉइल है वो लिमिटेड है और लिमिटेड सॉइल में हमें अपने पौधे की ग्रोथ को भी मेंटेन करके रखना है और जो फ्रूट का डेवलपमेंट है इसको भी हमें बूस्ट करना है। तो इसके लिए कम से कम दिन में आप 1 बार ऊपर से फोलियर स्प्रे ज़रूर करें। बस स्प्रे करते चले जाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पानी टपकने लगे, क्योंकि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, पौधों को इनकी सख्त ज़रूरत है और वो जनरल बॉडी सरफेस से या लीफ से ही इस माइक्रो न्यूट्रिएंट के सलूशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। बस हो गया, 1 बार हमने स्प्रे कर दिया और अभी भी हमारा सलूशन बचा हुआ है, तो कल हम इसी सलूशन को फिर से स्प्रे कर देंगे। दोस्तों, सिर्फ 5 दिन हुए हैं और इन 5 दिन के बाद मैं आपको लौकी की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं लौकी काफ़ी बड़ी हो गई है, 2 लौकी यहाँ पे है और एक तीसरी यहाँ ऊपर है, और जो बंच में निकली थी वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी लौकी हैं और इनका साइज़ भी आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ 5 दिन में लौकी की ग्रोथ इतनी हो गई है। और इसके अलावा नए फ्लावर्स भी निकल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये सारे मेल फ्लावर्स हैं और जिनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है या लौकी निकलती है, वो भी आप देख सकते हैं। ये किनारे की जो ब्रांचेज़ हैं इसमें नई लौकी भी डेवलप हो रही है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड में लौकी डेवलप हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ छोटे से ग्रो बैग में ग्रो करा करके कितनी ढेर सारी लौकी को हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से आप भी लौकी को ग्रो करा सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर लौकी के प्लांट में इंसेक्ट लग रहा है तो आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फंगस या फफूंद लग रहा है तो आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, चींटियों से तो इसको बहुत ही बचा करके रखना है। छोटी वाली चींटी है वो तो कतई ना लगने पाए। अगर छोटी वाली चींटी आती है तो ये लक्ष्मण रेखा जो चाक होता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो साइपरमेथ्रिन है, जिसको जिप्सम में मिला करके इसका चाक या खड़िया बना लिया गया है। तो साइपरमेथ्रिन भी इंसेक्टिसाइड है और चींटी और टर्माइट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो जैसे ही छोटी वाली चींटी दिखे आप फ़ौरन इससे उसको भगाने की पूरी कोशिश करिए। और इसके अलावा कोई और परेशानी होती है तो फिर आप हमें कमेंट में लिखें, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।